Good morning friends. Let's start this problem of insurance claim. अच्छी प्रॉब्लम है. अभी आप एक दो क्वेश्चन कर चुके हैं इसी पैटर्न के, तो आपको अब ईजी लगेंगी. On 1st April 2016, the stock of Hari Prasad was destroyed by fire, but sufficient record were saved from which following a particular were ascertained. स्टॉक दे रखा है जनवरी का, दिसंबर का, परचेजेज हैं, सेल है, फिर 3 महीने की परचेज सेल है. इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2015 ₹4600 हैड बीन रिटन ऑफ. इसका मतलब है कि जब हम 31 दिसंबर 2015 का स्टॉक निकाले थे, इनमें हमने 4600 कम कर दिए. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा स्टॉक था जो खराब था थोड़ा सा, जिसकी वैल्यू 13,800 रुपये. अ पोर्शन ऑफ द स्टॉक वर सोल्ड इन मार्च 16 एट अ लॉस ऑफ 500. द रिमाइंडर आर नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ. सब्जेक्ट टू अबव एक्सेप्शन, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो है वो सेम है. ठीक है, करते हैं. और आपने ये क्वेश्चन देख लिया है, तो इसमें एक तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, एक हमारा वर्किंग नोट बनेगा जीपी परसेंटेज के लिए. ट्रेडिंग अकाउंट होगा 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर 15 के लिए. इससे हमारी जीपी परसेंटेज निकलेगी. फिर एक हमारा वर्किंग नोट होगा अमाउंट ऑफ जो स्टॉक लॉस्ट हुआ है ऑन 31 मार्च 16 को. इसके लिए मुझे एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा 1 जनवरी 16 से 31 मार्च 16 तक. चूंकि इसमें एबनॉर्मल आइटम इंक्लूड है, इसलिए इसमें 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे हमें. ठीक है, नॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम, टोटल, नॉर्मल, एबनॉर्मल, टोटल. यही फॉर्मेट हमारा रखा जाता है सभी के लिए. चलिए, अब जो डाटा दिया है इस डाटा को प्लेस कर दें बहुत सिंपल तरीके से. स्टॉक दे रखे हैं दोनों, तो इनको लिख लें, एक ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,47,000. क्लोजिंग स्टॉक है 1,59,200. इसमें हमने 4,600 रुपये कम कर दिए थे, तो ये आ जाएगा हमारा 1,63,800. ठीक है, चलिए. अब परचेजेस दे रखी हैं पिछले साल की 796 एंड 974. और इस पीरियड की भी परचेजेस दे रखी हैं. देखिए कितनी है, 324 एंड 462 400. 3,24,000 और 4,62,400. ठीक है, चलिए आगे देखें. ओके, अब इसमें कुछ नहीं है. इस तरीके से हम इसका टोटल करते हैं.
तो $9,74,000 प्लस 1,63,800, ये होता है 11,37,800। 11,37,800 माइनस 1,47,000 माइनस 7,96,000, ये आता है हमारा 1,94,800। ये बैलेंसिंग फिगर है, ये होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सो जीपी परसेंटेज अगर मैं निकालें 1,94,800 9,74,000, ये आएगा हमारा 20%। ठीक है, चलिए 20% जीपी निकल आया। अब ध्यान से देखें, ये जो हमारा एक ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का, वो हमारा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो स्टॉक है उसकी कॉस्ट कितनी है, 13,800। तो अब हम उसमें से नॉर्मल और एबनॉर्मल आइटम्स अलग अलग कर देते हैं। 13,800 हमारा एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल हमारा 1,150,000 होगा। इन्होंने बताया है कि इस नॉर्मल आइटम में से, सॉरी एबनॉर्मल आइटम में से 500 रुपये की गुड्स लॉस पे हमने एक गुड्स बेचा है जिसकी कॉस्ट 6,900 थी। इसका मतलब इसकी सेल वैल्यू 6,400 हो गई। तो 4,56,000 रुपये बनता है इसकी अच्छे गुड्स की जो सेल हो रही है। ठीक है, अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो 4,56,000 का 20% करेंगे हम, तो ये आएगा हमारा 91,200। तो यहाँ पर आएगा 5,65,200। ये टोटल आया 1,09,200। ये हमारा हुआ जो स्टॉक जो लॉस्ट हो गया है। ठीक है, अब एबनॉर्मल आइटम जो थे, इन्होंने कहा कि ये स्टॉक जो है, बाकी का जो बचा है वो स्टॉक हमारा, उसकी वर्थ वही है। यानी कि जो टोटल स्टॉक लॉस्ट हो रहा है वो 1,16,100 का हो रहा है। ठीक है जी, चलिए सो अब करें हम क्लेम फॉर स्टॉक लॉस्ट। क्लेम फॉर स्टॉक लॉस्ट करें। ग्रॉस स्टॉक 1,16,100। इसमें से स्टॉक सैल्वेज हुआ है 11,600 का। तो 1,04,500 का
नेट स्टॉक लॉस्ट आया है। पॉलिसी अमाउंट कितने की है? पॉलिसी अमाउंट है 1,00,000 रुपए की। हम लिखेंगे सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन दी ग्रॉस स्टॉक लॉस्ट, अप्लाई करेंगे हम एवरेज क्लॉज। क्लेम फॉर स्टॉक लॉस्ट इज इक्वल टू ठीक है। $1,04,500 डिवाइडेड बाई तो ये अमाउंट आएगी 90,009 रुपीज़। ठीक है, 90,009 रुपये का क्लेम बनता है हमारा। एक हमने और पहले भी क्वेश्चन किया था, सिमिलर था, आई थिंक सो, आपको समझ आया होगा। थैंक यू।